लग गई। पूरे साल चले गए। पैर में कैसे? पैर कोई ना कोई तो ऑनलाइन कर सकता है। हाँ, वो एक्चुअली फैसिलिटी है ना, तो हाँ, उनका मिसयूज होता था। रिज्यूम रिज्यूम वेरी गुड, क्योंकि कल रियाचियां नहीं आती, सब क्या ऑनलाइन हो गया थे। तब अच्छा है, बट अगर किसी दिन ऐसा है कि तुम आ सकते हो फिर भी ऑनलाइन कर रहे हो, तब गलत है। उसको इसलिए उस तरीके से यूज करो कि जब बिल्कुल ही नहीं आ सकते तब यूज करो। My dad साइंस टेस्ट पेपर अगर दिया पीटी वन ऑडिटर चलो जी। सवाल गोल्डन टेस्ट और डिसीजंस साइंस और ये कौन बच्चा है बताओ, किसकी बुक है ये? कोई तो महान बच्चा है और यही वाला ही है। गिव मी योर एनसीईआरटी बुक या। अरे आजकल नए नए शेड्स कैसे आ रहे हैं लोग? यार इतना अच्छा मीडिया में जो पीछे रिफ्लेक्शन दिखाई देता था लोगों का आता आना जाना, वो सारा इसमें है नहीं कुछ। और नाम इसका ये नाइस। ये कलर विजिबल है? हाँ सर स्कैन So this is your chapter number 2, acids, bases and salts. So tell me if there is something in your mind related to the acids and bases. Anything जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, तुम्हारे बचपन में, तुम्हारी यादों में। Okay, directly. Ma'am, I left my science book in my class. Actually, someone took it. Someone took it? Yeah, my friend took it and then they forgot to return it to me, so it's with them. Very good, very good. Nice, nice, nice. कोई बात नहीं बेटा. You have a history of. No. Okay. So yes, tell me once again. What do you know about acids? Acids are something. ये बच्चा क्या बता रहा है? pH less than 7. ये व्हाट इज पीएच? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. ये पीएच क्या चीज है? It's just something to measure acidity and basic. Something that they measure. Basicity. Anything else if you know about that? अरे कुछ तो यादों में होगा भाई, बचपन से अभी तक कुछ कुछ तो पढ़ा. अरे पीएच वाली कहानी हो गई, और पीएच की कहानी के बाद कुछ तो होगा यार. मैम ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है. अरे रेहान भी कुछ बता रहा है. हाँ, ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है. ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है. मेरे पास है, आई कैन शो यू नाउ. अरे टुडे ओनली शी गॉट. आई विल जस्ट शो यू 1 minute. गिव मी दैट फिल्टर, वो लिटमस पेपर. शो मी. रखा है व्यू पे रखा है मैंने उसे. So I'll show you the litmus paper. So someone is saying acid is something which is sour. Okay, fine. Ma'am, it is bases are litmus paper red or Alkaline? What is alkaline, by the way? Hey, so these are the litmus papers. We can use this to check that something is acidic or basic. ये तुम लोगों ने बचपन में करा होगा. ये जो सुनो सुनो सुनो. Initially it was this was initially red, then it turned blue. Means half is still left. We can use that to check कि acid है या कोई चीज base है.
It's not available there. लिटमस पेपर कहाँ से लाओ? No. Try that. राशन की दुकान पे लिटमस पेपर नहीं मिलता. Go try it बेटा. केमिस्ट्री लैब यहाँ नीचे स्टेशनरी पे शॉप पे मिलने लगी तो कमाल ही हो जाए. तुम लोग सब लोग दूसरों से बदले लेने के लिए रोज केमिकल्स ही नए नए खरीद लाओ. क्या? So someone was saying, oi, what you were saying? Base is something which is what? What is alkaline? What is alkaline? भाई पता नहीं तुम लोग क्या 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 बता रहे हो. Here on the periodic table. तो मतलब अगर मैं ये मान लूं कि मेरे बच्चों को पुराना कुछ भी नहीं पता तो ऐसा है क्या? What? This is nice. I like this haircut. Chalo. What is it? I tied my hair today. Properly. So it is looking nice. Fine. So in this chapter, the name of the chapter is acid, bases and salts. Salt we'll study later on. Initially we'll discuss only two factors. One is acid, other is base. Okay. So I'll ask you a question once again. So the question is, suppose आप कहीं शादी पे जाएं और आपको वहां मुफ्त का खाना मिले और आप खूब सारा खाना खा लो. बहुत 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 सारा खाना खा लो. ओवर ईटिंग कर लो या फिर तुम्हें ऐसा सा खाना खा लो फिर तुम्हें एसिडिटी हो जाए. Then what will you take to get rid of that acidity? इनो कुछ ऐसा जो कि वहां के शेफ्स के पास इजीली अवेलेबल हो. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. आपकी बुक देखिए, पैराग्राफ नंबर 2 पे आए, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको मुझे बताना है टू गेट रिड ऑफ दैट ऑकवर्ड सिचुएशन व्हेन you are not feeling comfortable, what will you do? 4 चीजें हैं. So ऑप्शन नंबर 1 है तुम्हें एसिडिटी हो गई है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तुम्हें स्टमक एक हो रहा है. टू गेट रिड ऑफ दैट कैन यू यूज नंबर 1 व्हाट इज गिवन? कैन यू यूज लेमन वाटर टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी? क्योंकि ऑलरेडी एसिडिटी तो है ही है. एंड यस, लेमन जूस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ लिटमस. सो अनदर थिंग, और क्या है? कैन यू यूज विनेगर टू गेट रिड ऑफ दैट? विनेगर भी नहीं यूज कर सकते हो बिकॉज विनेगर इज मेड अप ऑफ व्हाट? एसिटिक एसिड. सो इट्स नेम इज इंडिकेटिंग दैट कि वो भी एक एसिड है. तो एसिड ऑलरेडी है और एसिड ले लेंगे तो पेन तो वर्सन ही हो जाएगी, रिलीफ तो भाई नहीं मिल रहा है ना. आगे बढ़ेंगे. तीसरा चीज क्या दिया तुम्हारी बुक में? व्हाट? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. Baking soda is basically made up of sodium bicarbonate. Solution means what? Solution means what? इसमें क्या है, किसमें इसको ऐड करना है? वाटर में. एक थोड़ा सा रफ वर्क करती हूँ. So we have NaH. Let me finish. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाटर. तो इससे क्या बन जाएगा? थोड़ा अगर आइडिया हो. NaOH H2CO3. It means baking soda, when you will dissolve it in water, it will produce what? A base. And a base which is a strong base means, and what is this? Carbonic acid.
and what type of acid? It's a weak acid. So दोनों में से dominate क्या करने वाला है? Strong base. So the baking soda, when you dissolve it in water and when you drink, it means you are drinking a basic solution. Stomach is what? Acidic. तुमने क्या पिया? Basic. So it will neutralize it. You will feel comfortable after some time. Can't we just eat it? Because it's all based on. So we can eat powder by the way. देखो, no doubt your body is also made up of water, but why do you want this? For example, tablet है. So what do you do? So do you chew that or you feel comfortable कि अगर water के साथ engulf कर लो तो that you feel better? Then it'll be Taste is not that good, of course. And you feel comfortable with the along with the water. So इसमें भी preferably if you will drink with water, the effect fast होएगा. Eno is baking. Eno contains something else along with that. It's not just baking soda. It's a combination of few. अब we will discuss it in detail. ये इस chapter में आएगा. It's a part of this chapter. You want more water? Eno water? रजनी इनको पानी देना एक गिलास और इसी सेम बच्चे को. आपको भी चाहिए? Baking soda is a Basic thing. salt जिसका नेचर है क्या? बेसिक. जिसका नेचर है क्या? बेसिक. It means now it means listen, this is a very एक मिनट देना, इसमें और ला देना, वो बच्चे को चाहिए. Now listen, see everyone to listen the question asked by her. Listen, she asked me कि ma'am what is this? I said salt. What type of salt? Basic salt. Something which is new for you. आपने अपनी लाइफ में क्या ऐसा कभी सुना है कि सॉल्ट भी बेसिक होता है, सॉल्ट भी एसिडिक होता है, सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है? तो दिस इज समथिंग विच इज न्यू इन क्लास 10th. क्लास 10th में यू विल कम टू नो कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्ट. मतलब salt can be, salts can be acidic in nature, salts can be neutral in nature, or salts can be basic in nature. तो आप चीजों को बहुत broaden, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो. Something which is completely new. And if the exam में question भी आएगा तो obviously यार नए सेक्शन का ही आएगा ना, पुराना थोड़ा ना कोई पूछेगा कि नमक 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 क्या है. अभी तो इसका डिटेलिंग वर्जन आएगा. एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है. एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू प्रिडिक्ट. सो आई विल हेल्प यू फॉर दैट. Is neutral in nature, but this is not the case with every salt. All right, so this is something which we started with the What exactly is what exactly is a salt? a salt. In order to understand the story of salt, first of all you should know about acid and base. What do you know about? Yes beta. Hydrogen carbonate and dicarbonate. You can either say hydrogen carbonate. The other name for hydrogen carbonate is bicarbonate. It's the other name for hydrogen carbonate. Carbonic acid. Fine. Come. So in order to understand about salt, first of all we'll discuss about acids. थोड़ा नई चीज सिखाती हूँ तुम्हें. अभी एसिड क्या होता है बताएंगे आप? पीएच कुछ बात कर रहे थे. एसिड को मेजर करने के लिए पीएच मेजर करने. सो समथिंग एसिड वो है, एसिड वो है. छोटे बच्चों को तो इतना ही पढ़ाते हैं भाई. एसिड वो चीज, एनी चीज, एनीथिंग विच इज सार, वो है एसिड. कोई भी चीज खट्टी है तो उसमें एसिड है. पर यार अब हम बड़े हो गए, सेम चीज होना करते रहेंगे. थोड़ा डिटेल में बताओ कि उस खट्टी चीज में विच केमिकल इज देयर. Because it's chemistry, we have to deal with the chemicals. Exactly what? So anything which gives H plus ions in aqueous solution. कोई भी चीज जो क्या देगी? H plus ion is a acidic in nature. All right. For example, HCl.
इफ यू विल एड दिस इन वाटर, एक्वस मतलब इसको पानी में डाल दोगे, इधर पानी में डालते ही इट विल गिव व्हाट, H प्लस, और Cl के ऊपर चार्ज क्या आएगा बोलो, प्लस Cl माइनस. Another example, for example H2SO4, the moment you will put this into the water, it will give what, H plus ion. How many? 2, 1 by 1 2 दे देगा finally, and it will form what, SO4 2 minus. Anything which gives H plus ion. Another example. We'll go one by one. Check the structure of this. इसका एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ. You don't need the knowledge of the structure, but ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे for the time being. Okay. For example, इसको ये वाला अभी H देना है, पहले कोई एक बॉन्ड ब्रेक होएगा, फिर कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक होएगा. We'll study it one by one. For example, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बना बताओ, H प्लस, बाकी चीज क्या बच रही है बोलो, इकट्ठा करके बोलो. We left with what, HCO3 charges what, minus. कैसे आगे कैसे आगे कैसे आगे, जब ये ब्रेक होगा तो दिस विल फॉर्म प्लस एंड दिस विल फॉर्म माइनस. तो H प्लस एंड HCO3 माइनस. ऑलराइट, ये सबको ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है. थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट यू विल बी एबल टू ग्रास्प. wait, let me finish. Let me finish. अभी वन मोर सपोज ब्रेक होएगा, वन बाय वन. अभी क्या बच रहा है तुम्हारे पास, उसको लिख रही हूं मैं. व्हाट यू हैव, HCO3 charge minus. Further if it will break to give what, H plus ion. Further if it will break to form H plus ion. तो अभी CO3 कितना माइनस चार्ज, this and this कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज. सो एनीथिंग कंक्लूड करते हैं, अभी कंक्लूड करते हैं. तो मैं इतना इक्वेशन का जरूरत नहीं है, जनरली कंक्लूड करेंगे. ओके, सो चेक what is acid, the new thing which you have added in your dictionary. Anything which gives H plus ion is acidic. जैसे कि is this giving H plus ion, क्या ये H plus ion दे रहा है, yes. ये भी दे रहा है देखो, yes. So everything is giving what, H plus ion. All right, समझ में आया, fine. But now we have to check कि the given acids can be wait, let me finish better, let me finish. I'll come to you, just to let me finish. Now we have to categorize the acids into two categories. एसिड में भी कैसा एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है. कैसे ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कुछ भी अगर आइडिया हो तो बताएं. भाई एसिड कौन, everyone to look and answer. Acid is what, imagine it should be there in your mind. The moment I'll say acid, what will you think about acid? It is giving H plus ion. Anything which will give more H plus ion, strong. Less H plus ion, weak. Can we check that? Yes. Every possibility is there. But अभी के लिए it's a theory version, जो अभी just पढ़ा रही हूँ. Anything which will give more H plus ion, strong. Anything which will give less plus H plus ion is weak. And how you can check, I'll let you know. अभी in सब में the one which completely ionize, is HCl. इसका मतलब क्या है ये भी बता रही हूँ. H2SO4, HNO3.
इसका मतलब क्या है वो भी बता रही हूँ। इनकॉम्प्लीटली आयोनाइज। इसका मतलब क्या है वो भी बता रही हूँ। ओके ओके ओके, पहले आपको बस इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा चीज आप नोट करेंगे, देन विल प्रोसीड फर्दर। Okay, so we started with this. Let us revise. We started with this, that in case you have acidity and to get rid of that, what do you need is acid or base? क्या चाहिए तुम लोग को? तुम लोग को चाहिए बेस। तो भाई एसिड या बेस हमें कहानी पता ही नहीं, क्योंकि जब हम नन्हे बच्चे थे हमें एक ही बात पढ़ाई थी मैम ने कहा एसिड वो होता है जो खट्टा होता है। फिर हम लोग बड़े हो गए, हम लोग केमिस्ट्री लैब में पहुंचे, वहां तो केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। मैम तो कहती है टच मत करो, तो कैसे बताएं एसिड है कि बेस है? भाई खा नहीं सकते हो ना इसको, इट्स हार्मफुल। केमिस्ट्री लैब में कैन यू ईट द केमिकल्स kept in your chemistry lab? No, you cannot eat the chemicals kept in your chemistry lab. Then what will you do? So there should be another ways to check that the chemical kept in your lab is acid or base. Ma'am, But first of all, what is acid? ma'am, our lab में how can you never add acid involved? Never add, Acid involved. या ये भी लिखा होता है। अब ये क्यों लिखा है उसमें बात करेंगे क्यों लिखा है, पर पहले ये तो जाने एसिड के बारे में। एवरीवेयर इट इज रिटन, द मोमेंट यू विल गो टू लैब योर टीचर विल से टेक केयर, डोंट टच दिस एंड दैट। या टीचर उसको छुपा देगी, द एसिड वर्जन, व्हाई एसिड इज सो डेंजरस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसिड, केमिकली व्हाट इज एन एसिड। ओके, सो केमिकली व्हाट इज एन एसिड इज एनीथिंग व्हिच गिव्स व्हाट, H plus ion in aqueous solution. इसकी कोई एग्जाम्पल बता दो, HCl ले लो, एनी एग्जाम्पल H2SO4, एनी एग्जाम्पल H2CO3, एनी एग्जाम्पल एनीथिंग व्हिच इज गिविंग H plus ion इज एसिड। ओके, ज्यादा H plus ion देगा तो स्ट्रॉन्ग, कम देगा तो वीक। थोड़ा सा लिखना है, फिर बताती हूँ स्ट्रॉन्ग कैसे और वीक कैसे। ऑल राइट, इसको लिख लो। मैंने सब ये लिखा बेटा, ये लिख लिया, पीछे वाला लिखा आपने? राइट डाउन द कंटेंट प्लीज। बहुत गंदा ऐसे तो तुम अगर लेमन भी ऐसे डायरेक्ट मुंह में फेस डालेंगे वो भी तो। मैम सल्फ्यूरिक एसिड इज डू यू then lemon do you like to squeeze lemon directly into your mouth and you like to drink that? मम्मा नहीं, आपकी बात कर रही हूँ मैं, नहीं ना। अगर तुम्हें लेमन वाटर भी पीना है तो यू वांट टू ऐड सम शुगर इनटू इट। अरे वो इस पे है, पेज 3 के बाद 4, वेट मयूरी लिखना है ना। yeah it's just रेहान ने तो लिख लिया ना सारा। रेहान सेंड योर नोट्स इन द ग्रुप, ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी का मिस हो गया, जैसे मान लो मानविक, तो ही कैन टेक योर हेल्प फ्रॉम योर ब्यूटीफुल नोट्स। ही विल कम फ्रॉम वेडनेसडे, ही इज फॉर नेशनल्स टीटी। क्या करना है? हट, पता नहीं मैं क्या ही पढ़ा रही हूँ। इधर लिखो, पहले चैप्टर का नाम लिखो तुम। राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। मयूरी राइट डाउन द नेम ऑफ द लुकिंग फॉर अ पेन, दे दो यार इस बच्चे को पेन दे दो। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट, यस। from the next Saturday, can you please can I get the test paper given this Saturday? This Saturday. Okay. There was no test to give. हाँ, this Saturday, yes. This Saturday there was no test. Class, study, पढ़ाई, questions. We started real now. Yeah. I remember I have the same number. When back? ओ भाई 3 के बाद 4, हाँ 3 के बाद 4। Oh, ये तो लिख लियो। हाय तुम स्मार्ट हो यार, लेकिन बाकी लोग तो नहीं है अभी। मैम but why can't भेजा इसके पहले करना? अभी बच्चों को पिटाई कर सकते हैं क्या? एक मैं थोड़ी देर बाद करूँ। हाँ बनता है वो बनता ही है। It's not available in normal stationery shop यार।
Okay, fine. I wanted to do the experiment because you wanted to do. Okay. So I'm a science person. I wanted to do the experiment. मान लो मम्मा कोई बात कहे तुम मत मानो. Try it on your own. Then conclusion तुम्हें मिलेगा कि जो कह रही थी वो ठीक ही था. अभी डिटेल बता रही लाओ. बेसिकली क्या है Ma'am, you can- water में जैसे ये यहाँ लिख दूं. ये है तुम्हारा HCl. ये है तुम्हारा वाटर. पानी के प्रेजेंस में कुछ हाइड्रेशन एनर्जी भी तुम उतना नहीं समझ पाओगे. तो इट विल ब्रेक इट. The bond, it has 2 electrons in the bond. It will break to get, and this will be separate out. The moment it will separate, बड़ी लंबी कहानी है. रुको 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 रुको. तो क्या हमारे ये पास bond ये है? है. ये द मोमेंट ये ब्रेक हो जाएगा. ये माइनस होता है, ये प्लस होता है. चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस याद है. माइनस जो है वो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. हाँ. और जो एक्चुअल में बनता है इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव. तो छोटा बच्चा कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट मच. तो इनको हम लोग आपको इतना 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 ही पढ़ाते हैं. ये टूट गया और ये इतना ही बताते हैं. तो रियल वर्ल्ड इज दिस. तो इसका मतलब ये हाइड्रोनियम आयन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयन इट्स हाइड्रोनियम आयन. कंपाउंड डालेंगे उस एक्वा सॉल्यूशन में तो मतलब पानी में डालोगे. देखो नॉर्मली बीकर में रखा है या फिर आपने उसको H+ एक्वस डाला. पानी में डाला. आपके पास एसिड है. HCl will not behave as an acid if water is not present. It will behave as a acid only if the water is present. Okay. तो अभी एक और चीज करवा दी. अभी बोर्ड पे कराने वाली हूँ. जैसे ये है. So you can never have full concentration of HCl. Yes. So this is the first concept given to us by the scientist named as Arrhenius. Archimedes? Arrhenius. Oh. This is not the best version. जैसे for example for the structure of atom you don't have the best version of the atomic model. ऐसे ही this is not the best version of everything. But this is the basic one which you will study in class 10th. The moment you will enter into the class 11th, you will come to know that there are other versions of that. Arrhenius, because it has limitations, we have better version. Bronsted and Lowry concept of acid and base. Lewis concept of acid and base. So it goes forward. So this is the base. You will find out that there are some limitations. Yes, there are some limitations and that can be resolved also, that can be solved also. लेकिन अभी के लिए what do you need to write down now? What were you doing, बेटा? सारी गलती मेरे ऊपर ही. बेटा 3 3 के बाद 4. आपने 3 के बाद 2 कर लिया था. अरे कुछ उसने चैप. What is the limitation? बेटा उसके लिए पहले आन्या में की कमियां बताएं. तो पहले आन्या को जाने तब तो कमियां बताएं. तो पहले जानो व्हाट इज एसिड. अभी तो एसिड ही नहीं पता क्या, तो इसकी कमियां पहले निकालने बैठ जाए. पहले आई टेल यू कि क्या होता है, कैसा होता है, फिर बात करेंगे इसकी कमियां क्या है. मैम बोलो बोलो बोलो. वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाली स्लाइड दिखा दो. वीक एसिड. वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला लिखा था. अरे वो 4 नंबर स्लाइड पे है यार. कुछ बच्चों ने 3, दिस इज 3 नंबर स्लाइड. ओ भाई सोचो रेहान ने भी लिख लिया. तुम तो बेटा स्मार्ट हो. रेहान भी इंटेलिजेंट है, बट रेहान ने ऑनलाइन क्लास में भी लिख लिया. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. रेहान फोटो भेजो अपने लिखा हुआ. मैम व्हाट्सएप. हाँ अभी व्हाट्सएप करो. यू हैव टू प्रूव दिस टू द गर्ल्स. ये बेचारी यू हैव टू प्रूव कि तुमने लिखा है. दे आर सेइंग कि आपने नहीं लिखा और आपने ऐसे झूठ बोल रहे हो. What is completely ionized? अरे अभी पलटने तो दो, कुछ लिख के बताऊं. Select whichever solution, like acidic solution,
is like two-step process or like three-step process. It is incompletely ionized and it's No. This is not the universal truth for all the molecules. Wait, hold on. I'll let you know. no that because that H2CO3 can directly make two heads. But it has nothing to do with the two steps. H2SO4 is also two-step mechanism. मैंने पहले first one में ही लिख दिया, but reality है that is also a two-step mechanism. Ma'am, I have a question. वो लास्ट वाले का नाम क्या है? Is it nitric? Nitric acid. Oh, you want name? I got it right. Hydrochloric acid, sulfuric acid. Same. Bro, were you there last time? When I was burning? क्या हो गया अभी? Eyes are because of this? No, right now there is nothing. कुछ का अरे यार Ew, Rehan. Does anyone want to say anything to Rehan? अभी कुछ गाना मत बच्चों की आंखें चल रही है यार मेरे दोनों पहले देखो गजब भी बच्चे हैं Can I change that? Then there's the experience when is second acid used? When What? is acetic acid used? Acetic acid, where it is used? Vinegar. Vinegar यार Yeah, my bad. Sorry. कार्बन हाँ जी हाँ जी। अरे वो you can wash your eyes for a minute. हाँ सही है मैम so is nitric acid an exception? Exception to what? It's because it cannot form Have you written everyone? Yeah. It cannot? it cannot give hydrogen ion with all metals. Do you want me to ignore you? Listen now. Hey, listen. What is the meaning of strong and weak? Try to understand. For example, if I have एक बार equation लिख रही हूँ इसमें I'll use another one. अब मैं डबल डाल दूंगी तुम लोग पूछोगे दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रुथ मैं लगा रही हूँ रियलिटी ऐसा होता है डोंट आस्क व्हाई This can become that. So that's the meaning. why strong and why weak? For example, if I'll take 100 molecules of HCl, out of the moment you will take this, completely 100 and 100 will break down to form the product. अब इसमें देखो मान लो अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स इसके लिए ओके ओके तो 100 में से ओनली 1 या 2 विल ब्रेक बाकी सारा 98 वैसे का वैसे Oh, that's why it's there. दोबारा समझना एक बेबी एग्जांपल लेती हूँ कोई भी रिएक्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट है रिएक्टेंट सपोज स्टार्टिंग में 100 है प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ
स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। अगर थोड़ी देर बाद इतना सा प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट कितना बच रहा है बताओ? 98। ऑल राइट, ऐसे लिया हमने ये चीज। अब इसको दोबारा लिख रही हूँ, इसको दोबारा लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में तो सिर्फ तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में नहीं है। थोड़ी देर बाद मान लो ये दो मॉलिक्यूल टूट गए, तो बाकी कितना बचा? मान लो एक मॉलिक्यूल टूट गया तो बाकी कितना बचा? 99। अगर एक ये टूट गया तो ये भी कितना बनेगा? 1। और ये भी कितना बनेगा? 1। तो बेसिकली इफ यू टेक 100 मॉलिक्यूल तो बस एक आधे ब्रेक हुआ, बाकी सारा वैसे का वैसे ही। इट इज गिविंग लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन because of the strength of the bond. There are multiple reasons that you cannot understand now. अभी के लिए I will tell you just one thing. Why strong? It is giving more H plus ion. It is giving more H plus ion means what? ये पूरा का पूरा टूट गया और क्या बन गया? H plus ion. More H plus ion strong, less H plus ion is weak. इतनी बात समझ में आई? अभी दोबारा आती हूँ। अभी के लिए तुम्हें 10th क्लास में कितना याद रखना है? स्ट्रॉन्ग का 2-3 एग्जाम्पल, वीक का 1-2 एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो क्या दे रहा है? मोर H प्लस आइन। वीक क्यों है? बिकॉज इट इज गिविंग लेस H प्लस आइन। तुम्हारा सीबीएसई में नंबर्स में बात नहीं होती, आईसीएसई में तो नंबर पे बात होती है। तुम्हारे में सिर्फ इतना चीज। यू कैन वॉश योर आईज फॉर द लास्ट स्लाइड। ये हाँ, पूछो, आस्क। Is there like some reason कि सारे नहीं होते? Like is there like the bond? Yes, there is a reason that you will come to know later on. Not in 10th. अभी नहीं लेकिन क्लास नॉट इन 10th. It has nothing to do with the 10th. It has no structure, nothing else. But yes, after the class, if you want to know something, I'll let you know. But in general, class वाले section में इतना ही हमें पता होना चाहिए कि ये भाई मेरे पास strong है और ये मेरे पास weak है। बात समझ में आई? तो क्या strong weak जैसी कोई बात जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या ऐसी ही बात बेस के लिए भी होती है क्या? बेस बताओ क्या है, पहले बताएं बेस क्या होता है? What is base? Any substance which ionize to give OH minus. What is OH minus? Side. Hydroxyl ion in water. जैसे कि यार रजनी ने कुछ कर दिया, बताओ क्या करें? भाई रजनी, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, मेरे बच्चों की आंखें जल रही है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अरे बस वही जो काटी थी उसको हम लोग रोक देंगे। जब कभी मेरे बच्चे आएंगे तो बच्चों के आने से या तो पहले या मेरे बच्चों के आने के बाद। देखो मेरे बच्चे बेचारे रो रहे हैं। 5 बजे या 6 बजे मेरे बच्चे वॉश कर लो, आइज वॉश कर लो। वो चला दूंगी मैं था। वो चला दूंगी। एग्जॉस्ट चला दो, हाँ हाँ एग्जॉस्ट चला दो। Is this known as hydroxyl and what was H known as? क्या व्हाट नोन एज? If OH is known as hydroxyl ion, हाँ। what was H? H known as? अकेला H is hydrogen, H plus is hydro, अकेला H is hydrogen, this is hydrogen ion, this is hydride ion, this is hydroxyl ion. So H plus हाइड्रोजन आयन यार तुम्हारी 9th क्लास की किताब में लिखा है बड़े अच्छे से, है उसमें, है बेटा है। अभी तुम किताब जाके उठाना है, उसमें देखना है। देखो मुझे याद है और सारे बच्चों के एनसीईआरटी में है, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है।
तुम यार इतना एनर्जी कहाँ से ला रहे हो? थोड़ा शांति रखे, शांति। कभी अलग काम होगा, अगर होएगा तो मैं बताऊंगी। कभी कभी चीजें ऐसे और ऐसे चल जाते हैं, ऊपर एक- उसके लिए शांत रहना होता है, फिर कहीं नहीं जाती है, फिर वो तुम्हारे पास रहती है। कैन आई चेंज दैट नाउ? फाइन। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ लिखो लिखो लिखो, ये मत लिखना। Oh my God, you have not yet written, my dear. It goes hand ding and done. लिखो। क्यों नहीं लिखा? इतना बात करो। Question. yeah. Show me the question. It's 10K. 10A. Oh, sodium phosphate reacts with calcium chloride to form what? Calcium phosphate and sodium chloride. So anyone in this class, can you solve this? मैम क्या सॉल्व करना है? और रुक बता दूं? चलो रेहान सबसे पहले बताएगा। सोडियम फॉस्फेट reacts with calcium chloride to form। सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट करवाइए और आंसर लिखिए। I got it. Not a double. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू गॉट टू नो कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, बताओ। 1। यहां से पता चला फॉस्फेट इज व्हाट, कैल्शियम इज व्हाट, और क्लोरीन इज व्हाट, 1। अभी कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड। सो हैव यू गॉट टू नो, कभी भी क्वेश्चन आए उसको ऐसा ब्रेक करना है। दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दैट इज 1, क्लास 9th वाला। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट आई डिड, कि ये 1 है वो 2 होगा, 2 and 1. Okay, so now double displacement means now this will form bond, this will form bond. So plus plus. So what it is going to form बताओ? Na and Cl. और इसका बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? इसका 2 इस पे, इसका 3 इस पे, Ca3 then whole twice and then balance it. So always do that. Whenever your teacher will give you any question, just break it like this. तो तुम्हें इसका वैलेंसी पता चल गया, फिर जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप इजीली उसको शिफ्ट करके विल बी एबल टू डू दैट। हाँ अभी बैलेंस करना है, बैलेंस करो भाई। मेरे पास बड़े सारे स्मार्ट बच्चे हैं, फटाफट बैलेंस करके दिखाएंगे। अभी दो बैलेंसिंग करो पहले। इसमें क्या डाउट है बेटा, पूछो। kindly ignore and you do solve it. Yes. लिखो, आप लिखो, I'll check. लिखो, whatever you feel like, write it down. Perfect, nice. Make it even. कैसा भी कुछ भी करे, make it even. This is 3. None. Perfect, yeah. मयूरी देखो ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? This is what 3. How to make it even number? This is 3, but this is 2. ऐसे कैसे बैलेंस करेंगे? Can we make it even? If I put here what? Anything. 1 है तो 1 के बाद 2. What is this? 6. 6. Let us check everything. Sodium, how many on both the sides? Check. Check, Mayuri. How many sodium on both the sides? There's 6 or then 6 on both the sides. Check for phosphate. How many phosphate on both sides? This side it's what? 2.
And that side phosphate is what? Complete मैम phosphate. आपकी साउंड नहीं आ रही. What happened to my sound? ओए बैटरी डिस्चार्ज हो गया रुको. अंदर मेरे अभी आ रही है क्या? इज इट ओके नाउ? बोलिए ना लड़का. ओए भाई सुन रहे हो भी? हाँ सबटाइटल्स तो आ रहे हैं बट साउंड नहीं आ रही. सबटाइटल आ रहे हैं मतलब यहाँ से वहां कुछ तो जा रही है वही तभी तो सबटाइटल आ रहे हैं. just that here the subtitles the key translate. Ma'am, there's a feature to turn on the subtitles, but I don't know. It does. आई डोंट नो बेटा पता नहीं अब तुम्हारे क्या हो रहा है. अभी तुम लोग देखो मयूरी चेक फॉस्फेट देखो इधर 2 है. हाउ मेनी फॉस्फेट दिस साइड and how many phosphate this side? This is multiplication na? How many phosphate this side? 2. So 2 on both the sides. Calcium check here. Calcium is what? And there calcium is what? So how to balance it? Now how many calcium both the side? चलो अभी क्लोरीन देख लेते हैं. This side chlorine is what? And that side? So have patience. थोड़ा थोड़ा करेंगे. Everything will be able to do. Hey, this is wrong completely. Hold this question with you. I'll get back to you. Wait, just after the class. I have 5 minutes more. Then the other will come. Okay. So have you done that? Okay. Now I'll give you a simple question. Just to check कि तुमने कुछ सुना है कि नहीं. मैं बस एक बार करवाऊंगी. I want you to help me with the type of salt. For example, I have a salt. I'll take it exactly from your book. There are some. This is something given in your book on the page number 28. Potassium sulfate. I'll give you. पता नहीं किसका है. Anyone, all of you, please write down the formula in your notebook. Hurry up. Page number is 28. Write the chemical formula of the given salt. Potassium sulfate. Potassium sulfate. Everyone to write the formula of potassium sulfate in their notebook. If this is wrong, check why. Oh. This is What is the potential sulfate? K2SO4. K2SO4. Ma'am, आपने लिखा क्या 2? Ma'am, I was right because sulfate का Quite better point. It's K2SO4. Now, what will happen if I will add water into this? Can I write like this? H2O. Okay. Okay, तुमको ऐसा नहीं लिखना पहले से देखो H2O लिखेंगे. अभी पानी के आने से ये ब्रेक हो जाएगा. It will form something like what? दो चीजें बनेगी. सॉल्ट में पानी डालेंगे तो दो चीजें बनेगी. एक बनेगा क्या? KNOH. और दूसरा क्या बनेगा? बाद में बैलेंस करेंगे क्या बनेगा? एक एसिड बनेगा. कौन सा एसिड? H2S. फॉर्मूला H2SO4. थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं. because this is not the right way to write. K2SO4 when you add water, formula for water is H2O. It will form what? Please tell me what type of base is strong or weak. Check in the examples. Strong. What type of acid is strong or weak? Strong. And
And what will be the type of the solution formed by mixing the salt? Option 1, तो solution बनेगा acidic, basic और neutral. Neutral. तो solution बनेगा इसको डालने पे कैसा बनेगा? Okay. Now write it down. Then I'll give you another question. One more question we'll do here. बाकी as a homework. नहीं पूछो मत अभी डूब मुझे होमवर्क देना है. Finish it. I'm done. Done. Another question. Take calcium sulfate. Solve for calcium sulfate. Calcium sulfate plus water. Ma'am, when do we know when to use? When do we know when the squiggly line comes before it? Oh, before O. देखो तुम्हें बस ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की 3 ही एग्जांपल है, चौथी एग्जिस्ट नहीं करती. स्ट्रॉन्ग बेस का भी इतना ही है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. तो धीरे धीरे तुम्हें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है कि क्या. Obviously there is an explanation to everything, but अभी के लिए तुम ऐसा करोगे the moment you will solve the question काम करोगे ओके कैसा है. I think H2O ही बनेगा यार. What is this? Calcium sulfate. Calcium. I'm done. Very good बेटा भाई. Calcium oxide नहीं बनेगी. Calcium oxide. Calcium दोनों में से एक बनेगा. One hydroxide, one acid. Calcium. ओके बता दो इसमें एसिड कौन सा बनेगा बता दो. H2SO4. Which acid मयूरी over here? H2SO4. Calcium hydroxide plus एक तो एसिड कौन होता है जो H प्लस आयन देगा? या तो एसिड बनेगा या तो बेस बनेगा. ये तो एसिड है. बेस कौन सा होता है? बेस कौन सा calcium होता है? बेस कौन सा होता है? बेस कौन होता है? बेस कौन होता है? बेस कौन होता है? बेस कौन होता है? जो क्या दे? बेस कौन होता है जो क्या दे? बेस वो होता है जो क्या दे? अभी तो देखेंगे इसमें क्या लिखना है बोलो. calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Is it a weak base? यस. स्ट्रांग नहीं है तो क्या है? हमें याद करना Now what is this? Is there any way we know a strong acid? There are only 3 strong acids. कौन से? Sulfuric acid, hydrofluoric acid, and nitric acid. उसके अलावा सब वीक है. बेस में 2 ही स्ट्रांग है. कौन से? Sodium hydroxide and potassium और hydroxide. 2 ही स्ट्रांग है बाकी सब वीक. सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. Acid. Weakly acidic. हम वीक डालेंगे हम या तो एसिड या तो बेसिक. अच्छा, okay. Acid. हम तो salts neutral होते हैं उनकी solutions अलग होते हैं. Yes. इसका solution can be acidic, basic और neutral. Wow. ओके. एक और क्वेश्चन. अब तुमने क्या समझा मेरे से? इधर आओ. Everyone to look here for just for pressure. This is a salt. The moment the salt is reacting with what? Water. It will form acid and what? Base. मतलब जितने भी क्वेश्चन है गिव यू एज अ होमवर्क या तो उसमें क्या होगा देखेंगे H plus आयन या होगा OH. जैसे कि चेक इन योर बुक. अनदर क्वेश्चन. बुक से एक बार देखेंगे. जस्ट 1 सेकंड. हाँ तो ठीक है. All the salts given on the page number 28 is their homework. Page number 28 पे देखें. Last blue color में there are few salts given. So 5, 6 are there. These are your. This is your homework. You have to do it at your home in the same way. You have a doubt, you can come to me. You can ask to me. Can you tell? Last. That's all for today. Can you tell us? You said कि after class I can tell you why they make weak bonds. Why they don't make complete bonds?
Mom, can you tell why they don't completely harmonize? They don't completely balance. हाँ जी Like वो bond कम बनाते